एक बार संत सुजान सिंह जी जाने लगे कहीं पर कीर्तन करने। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर उस वक्त के सारे कमाई वाले महापुरुष इकट्ठे हुए थे। इकोत्री थी 101 पाठ की, पहली बार सारे कमाई वाले महापुरुष इकट्ठे हुए थे उस समय के। कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिसकी काम होता है कि गुरुद्वारे बनाई जाना, जैसे हरवंश सिंह जी हुए हैं। ऐसे कई होते हैं ना कार सेवा वाले महापुरुष। कोई ऐसे होते हैं, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जिस काम के लिए निरंकार ने उन्हें सेवा लगाई है। बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से कहा कि वहाँ जाके एक सवाल हमारी तरफ से रखना सबके आगे। कोई लंगर ही चलाते जा रहे हैं, लंगर ही बांटते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, हर एक की अपनी सेवा होती है। वो सवाल कहने लगे ज़रूरी है ताकि सबको ज्ञान हो, सबको सही रास्ता मिले। और सवाल क्या था? संत सुजान सिंह जी से कहा कि जब तुझे मौका मिले स्टेज पर बोलने का कीर्तन के बाद, तो ये कहना कि बाबा नंद सिंह जी ने यह सवाल किया है कि जो कार सेवा कर रहे हैं महापुरुष, जब वो नित्यनेम में रात को बैठते हैं, कहीं उनका मन ईंटें और रेती तो नहीं गिनता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि यहाँ पर इतनी ईंटें बेचनी है, यहाँ पर इतनी रेती चाहिए, यहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ तो नहीं गिनता मन? अगर गिनता है तो कहीं गलती हो रही है सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन के समय मन सिमरन में होना चाहिए, सेवा के समय भी सिमरन होना चाहिए। मन पदार्थों की गिनती में न लग जाए। अगर पदार्थ मन में हावी हो गए, जो सेवा मन में हावी हो गई, सिमरन पीछे छूट गया, तो कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये भी कहा कि जो लंगर की सेवा करते हैं, कहीं उनका मन रोटियां तो नहीं गिनता रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतना आया, इतने ट्रक आ गए, इतने बाकी हैं, यहाँ भेजना है, वो करना है। जब सिमरन में बैठे तो मन गुरु नानक के चरणों से जुड़ना चाहिए, तो सेवा जो हो रही है वो सही हो रही है। और कहीं ये मन इन चीज़ों में को गिन रहा है बैठकर, नाम को छोड़कर, तो सेवा में कहीं कोई त्रुटि हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव संतों महापुरुषों को भी नाम से जुड़ने का संदेश, नाम नाम नाम। एक समय की बात, बाबा नंद सिंह जी संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा वालों के पास गए। संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, कई बार उनके वचन आए, दास ने सुनाई, बड़ी कमाई वाले संत। बाबा नंद सिंह जी उनके पास गए, उन्होंने बहुत सत्कार किया, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी को बहुत वडियाई देते थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन के कई सवाल बाबा नंद सिंह जी से पूछकर वो ज्ञान हासिल करते थे। वो भी बहुत कमाई वाले महापुरुष थे, पर बाबा नंद सिंह जी को बड़ा औहदा देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी एक दिन उनके पास रुके और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कई इमारतें बन रही हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, कई कुछ बन रहा है। तो बाबा नंद सिंह जी ने सवाल किया उनसे, इसकी क्या ज़रूरत? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपो, नाम जपाओ, इसकी क्या ज़रूरत? तो संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब ने हाथ जोड़कर भी बड़ी विनम्रता से एक बात की थी, जिस पर बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए थे। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी का लक्ष्य एक ही था कि नाम जपो जपाओ। ये धर्मशाला है, ये बिल्डिंगें, ये सब करने की क्या ज़रूरत? तो संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब ने हाथ जोड़कर बेनती की, पाचा ये सब जो बन रहा है यहाँ पर, जो दिखाई दे रहा है, ये सब धरती पर बन रहा है, इस हृदय में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए, कहने के फिर ठीक है, अगर धरती पर बन रहा है तो ठीक है। भाव अनअटैचमेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो है, नहीं है तो ना सही।